चलिए हम बात करते हैं हेक्सागोनल पिरामिड के बारे में। और हमने इससे पहले पेंटागन के बारे में बता दिया है, पेंटागन पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड। अभी हम बात करेंगे हेक्सागन पिरामिड के बारे में। तो सबसे पहले हम एक्सिस लाइन बना लेते हैं। देखिए एक्सिस लाइन है। हेक्सागन पिरामिड को देखिए, हेक्सागन पिरामिड के दो तरीके होते हैं बनाने के। पहला देखिए हेक्सागन, पहला दो तरीके होते हैं। एक तो हम ऐसे रख सकते हैं पिरामिड को इस तरह करके, और दूसरा हम तरीका रखने का है इस तरह करके। यानी एक एज को जब हम इधर करेंगे, देखिए बेस के एज को जब हम इधर करके रखते हैं तो जो हम इंक्लाइन कराते हैं तो हमारा बेस स्लांट फेस इंक्लाइन करता है। और यदि हम हेक्सागन को ऐसे करके रखते हैं तो हमारा स्लांट एज इंक्लाइन करती है। तो सबसे पहले एक हम बनाते हैं स्लांट एज इंक्लाइंड। अगर कराना हो वो कह दे स्लांट एज, तो उसके दो मेन है कि हम लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। पहला, जब स्लांट एज इंक्लाइंड करता है तब, जब स्लांट एज इंक्लाइन करता है तब HP पर बेस कॉर्नर रेस्ट करता है। याद रखिएगा, क्या, जब स्लांट एज इंक्लाइन करता है तो HP पर क्या रेस्ट करेगा? कॉर्नर रेस्ट करेगा, ठीक। यानी जब HP पर बेस का कॉर्नर रेस्ट करता है तब क्या स्लांट एज इंक्लाइन करेगा। और ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर हमेशा जैसे बेस कॉर्नर रेस्ट करा दे तो याद रखिएगा कभी भी हमेशा इंक्लाइंड जो करने वाला होगा वो केवल और केवल स्लांट एज इंक्लाइन करेगा, ठीक। तो अगर बेस कॉर्नर रेस्ट कराना है तो हम प्लान कैसे बनाएंगे? अगर कॉर्नर को रेस्ट कराना है तो प्लान बनाने का सबसे आसान तरीका ऐसे बनेगा, याद रखिएगा, इस तरह करके। अब ये कॉर्नर रेस्ट करेगा, ठीक। एज ला देते हैं इस तरह करके। थोड़ा सामने से लाइट पड़ रही है तो जिस समय हम बनाएंगे उस समय नहीं दिखेगा, लेकिन जब जैसे हाथ हटेगा हमारा तो ये साफ साफ दिखेगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। प्रॉब्लम थोड़ा सा हो रही है यहाँ पर, दिन में टाइम मिला नहीं बनाने के लिए, इसीलिए थोड़ा शाम को बना रहे हैं वीडियो। और ये तो एक्सिस लाइन, ये हमारी एक्सिस लाइन हो गई। एक एज यहाँ, ये आपका बन गया एलिवेशन और प्लान। इंक्लाइंड करा कर देख लेते हैं, पहले नामकरण कर देते हैं। तो चलिए A B C D E और F, ये और बीच में O, A B C D F। चलिए तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा F, ये वाला पॉइंट हो जाएगा C डैश, F डैश C डैश। देखिए A और E दोनों ओवरलैप करेंगे, ये हो जाएगा A डैश ऑब्लिक E डैश। ये और ये पॉइंट ओवरलैप करके यहाँ आएंगे
तो बी डैश ऑब्लिक डी डैश, बी डैश ऑब्लिक डी डैश, और ये आपका ऊपर ओ डैश। क्लियर? इंक्लाइन कराते हैं इसे, इंक्लाइन कराएंगे तो एक पॉइंट यहाँ रखेंगे जो रहेगा आपका सी डैश, यहाँ से एक एज ये चली गई, यहाँ आपका ओ डैश रहेगा। अगर दो हमको पॉइंट मिल गया तो बाकी सारे पॉइंट हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा एफ डैश, सेंटर लाइन एक भुजा यहाँ और एक भुजा यहाँ पर, तो एक हो जाएगा ऊपर ए डैश ई डैश, ए डैश ई डैश, और ये हो जाएगा आपका बी डैश ऑब्लिक डी डैश। ठीक, अब हम प्रोजेक्शन लाइन लेंगे। प्रोजेक्शन लाइन ये, अब पॉइंट ढूंढ लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया ओ डैश, ये हमारा हो गया ओ। अब देखिए ए बी सी डी ढूंढना शुरू करते हैं। ए पॉइंट, ए पॉइंट ये आपका, ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, सी हो गया। उसके बाद ये आपका पॉइंट हो गया डी, डी के बाद ये हो गया ई, और ये पॉइंट हो गया आपका एफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आउटर मोस्ट को फॉर्म करेंगे। देखिए बाकी हम प्रोजेक्शन लाइन को यहाँ से इरेज कर देते हैं, पॉइंट को रहने देते हैं, बाकी ये आपका सेंटर रहेगा यहाँ पर। तो जब पॉइंट ढूंढ लेंगे तो इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ नजर आए। देखिए इसको इरेज कर दिया हमने, ये पॉइंट हमने इरेज कर दिया। ठीक, अब आपके पॉइंट दिख रहे हैं ए बी सी डी ई और एफ। सबसे पहले आउटर मोस्ट को फॉर्म करते हैं, आउटर मोस्ट को फॉर्म करते हैं। हमने आउटर मोस्ट लाइन को फॉर्म कर दिया। चलिए, तो आउटर मोस्ट लाइन को हमने क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया ऐसे। अब एफ से देखिए, एफ से ओ तक जाने वाली लाइन फॉर्म दिखेगी क्योंकि ये सबसे ऊपर है देखने पर सबसे, तो एफ से जाने वाली ये लाइन क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। और इसका मतलब ये जो लाइन जाएगी ये डॉटेड रहेगी, ये लाइन डॉटेड रहेगी। ठीक है, सेंटर लाइन भी इसी में खप जाएगी। तो इतना प्रोजेक्शन बनेगा। आउटर मोस्ट को फॉर्म करते हुए बाकी सारी लाइनें बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यहाँ से जो लाइन चलेगी, अब ये डॉटेड को काटते हुए जा रही तो फॉर्म जाएगी, ये ओ तक फॉर्म जाएगी। यहाँ से जो लाइन चलेगी वो ओ तक फॉर्म जाएगी। ठीक, तो 1 2 3 4 5 लाइनें इसमें फॉर्म आ रही हैं। बाकी एक डॉटेड लाइन यहाँ से जाएगी लेकिन वो फॉर्म लाइन के अंदर है तो दिख नहीं है। तो ये कंडीशन हो गई। ये पहली कंडीशन है जब हमारा कॉर्नर रेस्ट करेगा और स्लांट एज इंक्लाइन करेगी। देखिए क्या इंक्लाइन करेगी, स्लांट एज इंक्लाइन करेगी। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन कि क्या इंक्लाइन करेगी, स्लांट फेस। तो दूसरी कंडीशन स्लांट फेस के लिए दूसरी कंडीशन क्या है कि उल्टा इसी को थोड़ा सा लिख देते हैं। ठीक है, जब HP पर बेस एज
रेस्ट करता है, रेस्ट करता है, तब हमेशा क्या करता है, स्लांट फेस इंक्लाइन करता है। क्या करता है, इंक्लाइन करता है। ठीक, यानी जब बेस एज रेस्ट करता है तो क्या स्लांट फेस इंक्लाइन करता है, याद रखिएगा ये पॉइंट। अब वो कैसे भी अगर इसको रेस्ट करा दिया तो याद रखिएगा हमेशा फेस इंक्लाइन करेगा, एज नहीं इंक्लाइन कर सकती, ये याद रखिएगा। ठीक, तो चलिए कंडीशन बनाकर दिखा देते हैं इंक्लाइन कराकर। ये मेन एक्सिस लाइन, ये देखिए ये कंडीशन। ठीक, ये सेंटर हो गया, सेंटर से स्लांटेज सब जाकर मिल रहे हैं कॉर्नर पर, ये कंडीशन। अगर इसका हम एलिवेशन बनाएं तो ये एलिवेशन हो जाएगा, ये इसका अपिक्स हो गया, अपिक्स से ये दो एज और एक तीसरी एज। अब देखिए क्योंकि इसका नामकरण कर दें तो ए बी सी डी ई एफ। अब देखिए सी से ओ तक जाने वाली लाइन, सी से ओ तक और एफ से ओ तक, ये वही लाइन है यहाँ तक। इसके अंदर एक्सिस लाइन है जो कि दिखाई नहीं देगी। देखिए एज पड़ गई ना सामने, ये वाली एज, तो ये वही एज है यहाँ से यहाँ तक जो कि हमको नहीं दिख रही है। तो अब कर लेते हैं बी डैश ऑब्लिक ए डैश, ये हो जाएगा सी डैश ऑब्लिक एफ डैश, सी डैश ऑब्लिक एफ डैश, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा डी डैश ऑब्लिक ई डैश, डी डैश ऑब्लिक ई डैश, ये हो जाएगा ओ डैश। क्लियर? अब इंक्लाइन करते हैं। चलिए ये ओ डैश, ये आपका पॉइंट हो जाएगा डी डैश ऑब्लिक ई डैश। थोड़ा तिरछा हो गया। ठीक, देखिए ये आपका पॉइंट इतना हो गया, एक लाइन बीच से खींची गई, बीचों बीच ये। तो चलिए ये हो जाएगा आपका सी डैश ऑब्लिक एफ डैश, एक हो जाएगा बी डैश ऑब्लिक ए डैश। ठीक, प्रोजेक्शन लाइन लेकर देख लेते हैं। प्रोजेक्शन लाइन, ये दोनों प्रोजेक्शन लाइन ऐड कर जाएंगे। क्लियर? यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन ले लीजिए। अब सबसे पहले अब पॉइंट ढूंढ लेते हैं, पॉइंट ढूंढेंगे। चलिए सबसे पहले ए ढूंढते हैं। ये देखिए ए बी सी डी ई एफ, और ये ओ आपका, और ये सेंटर लाइन। ठीक, हमको सारे पॉइंट मिल गए हैं तो बाकी सबको इरेज कर देते हैं, केवल पॉइंट को रहने देते हैं ताकि साफ साफ दिखे।
क्लियर हो गया। चलिए, तो ये हो गया 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5, 6, और ये आपका सेंटर है, ठीक है। और ये ओ डैश है, तो ये ओ डैश हो गया। उसके बाद शुरू करते हैं, ये आपका ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। सबसे पहले आउटर मोस्ट लाइन को हम फॉर्म करते हैं। देखिए ये आउटर मोस्ट लाइन है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट लाइन है, यहाँ से जो वो तक जाएगी ये आउटर मोस्ट लाइन है। क्लियर। चलिए, बाकी सारी लाइनों को हम क्या करते हैं, अब ऊपर एक तो आउटर मोस्ट लाइनों को हमने फॉर्म कर दिया। अब क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन ये है कि ऊपर से देखने पर ए से ओ को जाने वाली लाइन क्या है, फॉर्म है। ए से ओ को जाने वाली लाइन फॉर्म हो गई। इसी तरह बी से ओ को जाने वाली भी लाइन क्या है, फॉर्म है, ठीक। ये लाइन फॉर्म है। अब बाकी जितनी लाइनें हैं सबको डॉटेड बना दीजिए। तो चलिए, ये डॉटेड हो गई, ये डॉटेड हो गई, ये डॉटेड हो गई, और यहाँ से जो जाएगी लाइन ये भी क्या रहेगी, डॉटेड। यहाँ से जो लाइन चलेगी ये भी आपकी डॉटेड लाइन। ये आपका बन गया एलिवेशन और प्लान, एलिवेशन और प्लान। क्लियर। तो ऐसे करके आपको बनाना है, बहुत सिंपल तरीका है। बस वही पॉइंट याद रखिएगा कि अगर एज रेस्ट करेगा, यानी नीचे जो रेस्ट कर रहा है वहाँ 2 पॉइंट लिखे हों, देखिए डी और ई लिखा है। अगर यहाँ केवल एक लेटर लिखा होता तो एक कॉर्नर होता, 2 लेटर लिखे है, इसका मतलब ये एक एज है, ये एक पॉइंट की तरह दिख रहा है, एक लाइन है, ठीक। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ओके। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कोण के बारे में, ठीक। थोड़ा सा कोण के बारे में बता देते हैं आपको। कोण बहुत सिंपल तरीका है कोण का। कोण, कोण, ठीक है। कोण के बारे में देखिए, कोण का शेप आप लोग जानते हैं, ये होता है इस तरह करके, ऐसे ये होता है कोण, ओके। ये कोण होता है जो इधर इस पर लगा हो ऐसे करके, ये एज लगे होते दिखता नहीं है, ठीक है। ये कोण हो गया। कोण में ये हो गया आपका पीक पॉइंट, जिसे अपेक्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो सर्कल बना है, ये जो सर्कल पॉइंट आ रहा है, इस सर्कल पॉइंट को हम कहते हैं रिम। क्या कहते हैं, रिम, ठीक है, रिम पॉइंट कहते हैं, ठीक। इसको कहते हैं रिम पॉइंट। और ये जो होता है ये जनरेटेड फेस कहलाता है। क्या कहलाता है, जनरेटेड फेस या जनरेटर फेस। क्या कहते हैं, जनरेटर फेस कहते हैं, याद रखिएगा। ये क्या होता है, जनरेटर फेस होता है, जो चारों तरफ शंकु आकार का बना रहता है, ये जनरेटर फेस कहलाता है। ये रिम कहलाता है, जो नीचे सर्किल रहता है, और ये अपेक्स होता है, ठीक। या टॉप कह लीजिए आप, अपेक्स कह लीजिए, कुछ भी। तो याद रखिएगा कि जब भी किसी कोण की बात की जाती है, प्रोजेक्शन ऑफ कोण, तो हमेशा जब ये रेस्ट करता है तो हमेशा अपने रिम पॉइंट पर रेस्ट करता है। जैसे इंक्लाइंड करेगा ये तो बेस से हट जाएगा, बेस पॉइंट पर नहीं करेगा, ठीक। क्या करेगा, जब भी इंक्लाइंड करेगा तो इसका एक रिम पॉइंट टच रहता है, रिम पॉइंट। बेस अगर बेस पर है तब तो सीधा खड़ा रहेगा इसे शंकु, अगर बेस पर नहीं है तो अगर इंक्लाइंड कर रहा है तो हमेशा रिम पर। तो इसके क्वेश्चन जो आते हैं वो क्या कहता है, वो हमेशा ये कहता है कि कोन इज इंक्लाइंड रेस्ट ऑन इट्स रिम पॉइंट, रिम पॉइंट की बात करता है, ऐसे कहता है। तो चलिए सबसे पहले एलिवेशन प्लान बना लेते हैं।
तो ये हो गया इसका प्लान सीधा सीधा। अब बीच में एक सेंटर दिखता है, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ कर दीजिए, एक पॉइंट खींच के यहाँ कर दीजिए। ये एक हो गया शंकु सीधा सीधा। ठीक है, अब जो होता है याद रखिएगा, जब इसको इंक्लाइंड हम कराते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। इंक्लाइंड कराने में प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो इसका सर्कुलर पोर्शन है, ये जब इंक्लाइन कराने के बाद दिखते हैं तो ये इलिप्स की तरह दिखने लगता है। कैसे? इलिप्स की तरह, इस तरह करके आता है ऐसे। अब इलिप्स की तरह बनाने के लिए आप अंदाज पर तो बना नहीं सकते इस चीज़ को, तो हम क्या करते हैं कि इसको बनाने के लिए कुछ इमेजिनरी पॉइंट मान लेते हैं इसी पर। ठीक है, ऐसे पॉइंट जो रहते तो नहीं है इसमें, रियल में तो इसमें नहीं रहते हैं, लेकिन उसको हम अपने तरीके से दिखा देते हैं, बाद में इरेज कर देते हैं जब मिट जाते हैं। जैसे देखिए, ऐसे। ठीक, ये रहते नहीं है लेकिन हम इसको दिखा देते हैं। ठीक, चलिए इसको इस तरह करके दिखा देते हैं। अब नामकरण कर देते हैं। देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो यहाँ हो जाता है आपका ए पॉइंट, यहाँ हो जाता है बी और एच, बी और एच, यहाँ हो जाता है आपका सी और जी, सी और जी, डी और एफ, यहाँ हो जाता है आपका डी एफ, और यहाँ पर हो जाता है आपका ई पॉइंट। तो ए पॉइंट, बी एच, सी जी, डी एफ, ई पॉइंट। अब इंक्लाइंड इसको दिखाते हैं। देखिए, इंक्लाइंड करके दिखाएंगे। ये आपका ओ पॉइंट, ठीक, ये आपका ओ पॉइंट हो गया। ए, पहला ए पॉइंट, ए के बाद दूसरा बी एच, बी ऑब्लिक एच। सेंटर की बात करें, सेंटर पर सी जी, सी और जी पॉइंट। सेंटर लाइन यहाँ खींच लीजिएगा, ठीक। यहाँ एक पॉइंट हो जाएगा आपका डी एफ, डी और एफ, और लास्ट ये रिम जो पॉइंट है वो है ई। चलिए प्रोजेक्शन ले लेते हैं सबका। प्रोजेक्शन लाइन, ठीक। अब इसमें पॉइंट ढूंढ लेते हैं। देखिए, ए से शुरू करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक, जी एच। ध्यान से देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच ढूंढ लीजिएगा, इस तरह मिल जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब इसको मिलाते हुए जब आप बनाएंगे तो एक सर्कुलर इलिप्स की तरह आएगा। देखिए, हम बना रहे हैं इसको। इधर से दूसरा,
इधर से देखिए इलिप्स की तरह आ गया ना, ये एक इलिप्स की तरह आ रहा है। देखिए ऐसे करके, ऐसे इलिप्स की तरह, ठीक। और ये रहता है आपका ओ पॉइंट, इसी से लाकर ऐसे मिला दीजिए बस। और सेंटर, ये सेंटर है आपका, तो यहाँ से एक्सिस लाइन खींच दीजिए। तो याद रखिएगा ये जो पॉइंट है ये डॉटेड रहेगा, एक साइड का फॉर्म और एक साइड का डॉटेड। ये लाइन जो रहेगा आपका ये डॉटेड रहेगा। यहाँ से एक्सिस लाइन बना देंगे ऐसे करके। ये हो गया आपका कोन। तो हमारे ख्याल से हमने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड तो सभी बता दिए, स्क्वायर पिरामिड, पेंटागन, हेक्सागन, कोन बता दिए। अब इससे जितने रिलेटेड अगर कोई स्पेशल क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, हम क्वेश्चन पढ़कर उसका सलूशन दे देंगे 1-2 दिन के अंदर ही, ठीक। और हम नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करेंगे सेक्शन ऑफ सॉलिड, ठीक। एक बार प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ा लें, सेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ा लें, उसके बाद आपको नट बोल्ट पढ़ा देंगे और फ्री हैंड स्केचिंग कैसे होती है। और इतना पढ़ाने के बाद आपको शुरू कर देंगे आर्थोग्राफी। आर्थोग्राफी में मैकेनिकल की आर्थोग्राफी जो गुटका कहलाता है उसको बनाना, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल का आर्थोग्राफी, और एक बचेगा आपका आइसोमेट्री। इतना आपका सिलेबस है। तो इतने में हमारे ख्याल से इतनी ड्राइंग हो जाएगी, आप लोग पर्याप्त, ठीक है। धन्यवाद।